नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जिला अमरोहा तहसील हसनपुर की ग्राम पंचायत इस समय ढवारसी में जो पीडीए का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, और इस कार्यक्रम पूरी विशेष इसलिए है क्योंकि जो समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और हाल इस समय कांट विधायक है कमाल अख्तर, इस समय इस कार्यक्रम में यहाँ पर मौजूद है। मैं अब जानकारी करूंगा कि पीडीए जो आज कार्यक्रम हुआ है इसका क्या महत्व है। इस समय मेरे साथ जो समाजवादी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस समय जो वर्तमान कांट विधायक है कमाल अख्तर साहब मेरे साथ इस समय मौजूद है। अब मैं जानकारी करूंगा कि यहाँ जो पीडीए यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ, हाँ जी, तो आज ढवारसी में जो पीडीए का कार्यक्रम हुआ इसका क्या उद्देश्य है ये बता दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पिछड़ा, दलित, अगड़े, आदि आबादी, मुसलमान, जितने भी समाज के पीड़ित वर्ग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कामों से, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां इनसे त्रस्त है, उन सबको इकट्ठा कर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए अलग जगाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम एक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से नारों का फर्क है, नारों का फर्क है। इंडिया शाइनिंग, इंडिया खेलो, श्रेष्ठ भारत, अच्छा भारत, लफ्ज वही है, उसे किसी भी तरीके से बोल लो। भारत हमेशा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था और श्रेष्ठ रहेगा। क्या श्रेष्ठ बनाएंगे? अगर बेरोजगारी खत्म करें तो भारत श्रेष्ठ बन सकता है। अगर जो अग्निवीर योजना लाए हैं, जो हमारे सैनिक हैं 4 साल की नौकरी करेंगे, अगर उसे खत्म कर अच्छी योजना सैनिकों के लिए लाएं जो देश की रक्षा, किसानों को सुविधाएं देने, तो श्रेष्ठ भारत बनेगा। नारों से ना कोई बना है ना कोई बनेगा। ये कह रहे हैं चाहे भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, वो ये कहता है कि जो हमने शासन, जो माता बहनें इस समय निर्भर होकर जाती हैं, जो हमने जो उन्हें सुरक्षा प्रदान की है वो किसी सरकार ने नहीं की। खासकर समाजवादी पार्टी में जो भय रहता था वो हमने दूर कर दिया। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर आप आंकड़े उठाकर देख लो, वो आंकड़े यहाँ के नहीं, गृह मंत्रालय के आंकड़े देख लो और आज के आंकड़े उठा के ले लो। हाथरस जैसी घटना समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर नहीं हुई थी। अभी जो मिल्कीपुर के अंदर एक दलित बालिका के साथ जो उसे हत्या हुई, रेप हुआ, उसकी आंखें फोड़ दी, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई। अभी जो बनारस विश्वविद्यालय में लड़की छात्रा के साथ हुई, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई। आज अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं, अगर सबसे ज्यादा वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का कोई काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और सिर्फ नारे और लफादी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा नेता और कार्यकर्ता कुछ नहीं कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी की नीतियों को आप कहाँ तक इसको मजबूत तरीके से मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी अकेली पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर है जो भारतीय जनता पार्टी के हर जन विरोधी काम का विरोध सदन से लेकर सड़क तक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो भी जिस तरह के काम कर रही है, जिस तरह से बिजली विभाग ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लूट मचाई है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी देश की बिजली दे रही है, जिस तरह से किसानों के गन्ना की कीमत 8 साल में सिर्फ एक बार 25 रुपए बढ़ी, जबकि गन्ने की बुआई, गन्ने की कटाई, गन्ने की ढुलाई, गन्ने के अंदर पड़ने वाली दवाई सब महंगी हो गई, लेकिन आज भी गन्ने की कीमत वही की वही है। तो ये सारी चीजें लोग समझ गए हैं और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम समाजवादी पार्टी पीडीए के थ्रू करने का काम करें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है मेरा, जो अभी आप देखेंगे हो बाबा साहब के नाम मान पर चर्चा अब घर घर पहुंचेगी पीडीए पर्चा, ये बाबा साहब का जो यहाँ पे आपने लिया है, तो देखिए, बाबा साहब ने देश के अंदर संविधान दिया और आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है। कैसे खत्म करना चाहती है? लोकतंत्र के अंदर चुनाव और वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। अभी चीनी मिल का चुनाव हुआ, क्या उसके अंदर आपने देखा चुनाव हुआ? इससे पहले सोसाइटी के चुनाव हुए, क्या उसके अंदर चुनाव हुआ? अभी कुंदरगी का मिल्कीपुर का चुनाव हुआ, क्या चुनाव हुआ?
सिर्फ शासन और प्रशासन के तल पर, बल के ऊपर जो काम इंग्रेज किया करते थे, जो दूसरे राजा महाराजा किए थे, वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सीधा सीधा बाबा साहब के संविधान को ना मानना, उसे बर्बाद करने का काम कर रही है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी संसद के अंदर जिस तरह से गृह मंत्री जी ने बाबा साहब के बारे में बोला, तो बाबा साहब बहुत सारे लोगों के लिए भगवान की तरह से हैं। बाबा साहब को बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं, बहुत सारे लोग उनको उनमें आस्था रखते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें बड़ा सम्मान देते हैं। तो वह उनको ठेस नहीं पहुंची होगी जिस तरह बाबा साहब के लिए बोला गया। भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और जो हाल विधायक, इस समय वर्तमान विधायक है काक, मैंने उनसे बात करी। और इस समय आप देख रहे हैं कि पीडी के नए दर्शक हैं जो हमारे समर इंडिया चैनल से नए दर्शक जुड़े हैं। हमारे समर इंडिया चैनल को आप देखते रहिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।